एक बार फिर हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम मध्य प्रदेश की सीरीज में पढ़ रहे हैं आज मृदा संसाधन। ठीक है, तो मृदा संसाधन होता क्या है, हम बात करते हैं मृदा संसाधन क्या है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और भारत सरकार के द्वारा मृदा संपादन में जो भारत की मिट्टियाँ आती हैं, क्या आती हैं, भारत की मिट्टियाँ आती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मृदा संपादन में, तो सामान्य रूप से मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिनमें से 3 मिट्टी कौन कौन सी हैं? एक तो है आपकी काली मिट्टी, एक हो जाएगी लाल व पीली मिट्टी, दूसरी हो जाएगी जलोढ़ मिट्टी। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में कितनी मिट्टी पाई जाती है? 3 मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। विशेष अध्ययन की दृष्टि से मध्य प्रदेश की मिट्टियों को 5 भागों में बांटा है। विशेष अध्ययन की दृष्टि से अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश कितनी भागों में बांट दिया है? 5 भागों में। 5 भाग कौन कौन से हैं? 5 भाग देख लीजिए। सबसे पहले तो आपकी लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और इसके बाद कछारी मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। तो ये आपके कितने भाग हो जाएंगे? 5 भाग हो जाएंगे, जिसमें से हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ जो है आपकी काली मिट्टी। तो काली मिट्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारत की भी और मध्य प्रदेश की भी। ठीक है, तो क्योंकि भारत में भी और पूरे कह सकते हैं मध्य प्रदेश में काली मिट्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए है क्योंकि काली मिट्टी को अपन क्या कहते हैं? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात यह है कि काली मिट्टी मालवा के पठार, सतपुड़ा का पठार और नर्मदा घाटी में मिलती है। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें क्षेत्र की, तो जो आपका मालवा का पठार है जिसमें उज्जैन, इंदौर, उससे क्या बोलते हैं, देवास, ठीक है, धार, खंडवा, मुरैना, ये जो जिले आते हैं ये आपके किस में आते हैं? मालवा क्षेत्र में आते हैं। शाजापुर, अलीराजपुर, उज्जैन, नीमच, तो ये सारे जिले कहाँ? मालवा के क्षेत्र में आते हैं। और थोड़ा सतपुड़ा और नर्मदा घाटी, तो यहाँ पर काली मिट्टी का क्या हुआ है? विकास सबसे ज़्यादा हुआ है। लेकिन काली मिट्टी बनती कैसे है? तो आपको पता होना चाहिए कि बेसाल चट्टानों से बनती है। ठीक है, और रेगुर की अगर हम बात करें, देखो पहला क्वेश्चन था अपना काली मिट्टी रेगुर भी कहा जाता था। तो रेगुर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रेगुर का मतलब होता है, कह सकते तेलुगु भाषा में, काली कपास मृदा। इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक कॉटन सॉल। ठीक है, ब्लैक कॉटन सेल सॉल या फिर काली कपास मृदा। ठीक है, और रेगुर को अपन रेंगदा भी कह सकते हैं। इसके बाद आपका देख सकते हैं अगला है, काली मिट्टी को 3 भागों में बांटा है। काली मिट्टी को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि 3 भागों में तो बट गया, लेकिन एक क्वेश्चन ये बनेगा कि काली मिट्टी को क्यों कहा जाता है काली, या किसके कारण उसका काला रंग होता है कि नहीं? ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि काली मिट्टी का निर्माण है जो बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें काली मिट्टी में इम्पोर्टेंट क्या होता है? तो इसमें सबसे पहले आपका क्या रहता है? आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये चारों चीज़ें पाई जाती हैं, है ना। और इस मिट्टी का रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुन लेना। इस मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण काला होता है। ठीक है, और इसके बाद देख सकते हैं काली मिट्टी को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। गहरी काली मिट्टी, साधारण गहरी काली मिट्टी और छिछरी काली मिट्टी। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें, अभी थोड़े से क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं काली मिट्टी के। काली मिट्टी सबसे इम्पोर्टेंट है किसके लिए? कपास की खेती के लिए। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें कि मध्य प्रदेश में काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार, खंडवा, खरगोन, इंदौर, देवास, सिहोरा, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, शिवपुरी और सीधी जिलों में आदि में हम कह सकते हैं ये काली मिट्टी का वो है विकास है ना। काली मिट्टी का निर्माण अगर हम बात करें कि कब हुआ था, तो क्रेटिसियन युग, जो क्रेटिसियन युग है और उसी में हुआ था। कैसे हुआ था? ज्वालामुखी लावा से। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि आप बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी का जो है निर्माण हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी जो है काफ़ी उर्वरक होती है। क्या होती है? काफ़ी उर्वरक मिट्टी होती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी होती है। ठीक है, और काली मिट्टी की और एक चीज़ कह सकते हैं और, कि काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? ब्लैक सोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक सोल बोलते हैं। अब इसके बाद काली मिट्टी के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कौन कौन सी? गहरी काली मिट्टी, साधारण गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी, जिसमें से अपन पहला पढ़ रहे हैं गहरी काली मिट्टी।
गहरी काली मिट्टी की हम बात करें तो यह मिट्टी क्या रहती है, नर्मदा घाटी और मालवा और सतपुड़ा के पठार के भागों में मिलती है। कहाँ कहाँ मिलती है, तो जो मालवा का पठार है और सतपुड़ा का पठार है। ठीक है, मालवा का पठार क्या है, मालवा का पठार जो आपका मध्य प्रदेश का जो बीच वाला है, याद रखना सबसे बड़ा पठार मालवा का पठार है मध्य प्रदेश का, जो कि मध्य प्रदेश कुल क्षेत्रफल का 28% भाग केवल मालवा का पठार है। ठीक है, सतपुड़ा की पठार की भागों को करें तो सतपुड़ा का जो पठार है वो आपका नर्मदा घाटी के नीचे है, लगभग 7% है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इसकी गहरी काली मिट्टी की। गहरी काली मिट्टी को हम देख सकते हैं और आगे राज्य के 0.5% भूमि पर पाई जाती है गहरी काली मिट्टी, मतलब राज्य का जो जितना क्षेत्रफल है उसका 0.5% पर ये गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। गहरी काली मिट्टी गेहूँ, दलहन, चना, ज्वार की कृषि के बहुत ही अनुकूल है ना। गहरी काली मिट्टी में गेहूँ होता है, दलहन होता है, चना होता है, ज्वार होता है और कृषि होती है। तो इत्यादि के लिए गहरी काली मिट्टी बहुत ही अच्छी है ना। इसके बाद गहरी काली मिट्टी की हम बात करें तो ये उदासीन होती है और कुछ स्थानों पर तो ये क्षारीय प्रकृतिया में भी पाई जाती है ना। और इसकी अगर हम बात करें गहरी काली मिट्टी की, तो मध्य प्रदेश के लगभग कह सकते हैं 1.4 करोड़